सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है, दीनहि लखै न कोय। जो रहीम दीनहि लखै, दीन बंधु सम होय। एकदम क्लियर समझाया गया कि दीन सबन को लखत है, गरीब सबकी ओर देखता है। अब हम लोग गरीब की परिभाषा ही बदल दी है। गरीब मतलब जो गरीब बन के मांगता है वो गरीब है। अब बहुत से गरीब पाए गए हैं, वो बहुत रखे हैं फिर भी मांगते रहते हैं, वो उनका धंधा हो गया। तो गरीब वो है जो पीड़ित है, जिसको मान लीजिए बहुत बड़ा आदमी है, कहीं फंस गया है, भूखों मर रहा है, प्यासों मर रहा है, तो वहाँ वो अमीर है कि गरीब है? वहाँ वो गरीब है। तो दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। जो दुखी है वो सबकी ओर देखता है, कौन भगवान बन के मेरे दुख को दूर करेगा। और दिन की ओर कोई नहीं देखता, गरीब की ओर, गरीब की ओर कोई नहीं देखता। लेकिन जो गरीब की ओर देखता है वो दीन बंधु के समान हो जाता है भगवान के समान, क्योंकि दीन बंधु गरीबों का भाई भगवान को कहा गया है। अब गरीबों का भाई भगवान है, तो आप यही ध्यान दीजिए, जब आप किसी गरीब की मदद कर रहे होते हैं तो आप भगवान रूप होते हैं, दीन बंधु हो जाते हैं, भगवान रूप हो जाते हैं। तो भगवान बनना बहुत ही आसान है। आप गरीबों की मदद करिए, आप भगवान हो जाएंगे। किसकी नज़र में? अपने आप को भगवान मत कहिए, उस गरीब की नज़र में आप भगवान हो जाएंगे। वो सोचेगा कि मेरी मदद करने भगवान ही आए हैं, और वास्तव में भगवान आए हैं, क्योंकि आपके अंदर के भगवान ने कहा कि इसकी मदद करो, तब ना आप कर रहे हैं। समझिए, बड़ा ही उलझा हुआ है कि जो मांग रहा है वो भी भगवान है, और जो आप दे रहे हैं वो भी भगवान है। आप अपने को भगवान नहीं कहते हैं, आप सामने वाले को भगवान, भगवान का दिया हुआ मेरे पास है और भगवान ही मुझसे मांगने आए हैं। तो दियम अस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय। इसलिए हे भगवान, आपका ही दिया हुआ है और आपको दे रहा हूँ, इसमें मेरा क्या। तो आप गरीब को दें तो गरीब भाव से नहीं, आप भगवान की सेवा के भाव से, और गरीब में भगवान देखिएगा और गरीब आप में भगवान देखेगा, क्योंकि आप भगवान का ही काम कर रहे हैं। इसलिए वो गरीब बोलेगा कि मैं गिर पड़ा था, मुझे बचाने भगवान ही आए थे। एक बार सूरदास कुएं में गिर गए, उससे बाहर निकाला किसी ने, तो सूरदास बोले श्री कृष्ण भगवान ने ही निकाला, क्योंकि कोई निकालने आता है तो भगवान रूपी होता है। तो हाथ छोड़ा के चल दिए, बोले आप कौन है, आप कौन है, बस हाथ छोड़ा के चल दिए। तो वही उन्होंने कहा था, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे तो मर्द बखान होता है। आप हाथ छुड़ा कर भले चले जाइए, लेकिन मेरे हृदय से आप निकल के दिखाइए, मेरे हृदय में तो आप ही बसे हुए हैं। इस तरह से भगवान को ही अपने हृदय में बसा कर चलना चाहिए। भगवान ही सब जगह है, भगवान का दिया हुआ मेरे पास है, भगवान की सेवा में लगता है तो लगने दीजिए। भगवान ने कहा भी है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम मेरी आवाज़ सुनते नहीं हो। भक्त ने कहा, कहाँ बुलाते हैं, मुझे तो सुनाई नहीं देता, कभी सुनाई देता तो मैं ज़रूर दौड़ के आता। तो उन्होंने कहा, तुम सोच रहे हो कि मैं चार भुजाओं में आके तुमसे मांगूंगा? नहीं, मैं बोलता हूँ बुभुक्षितो अस्मि भोजनम देहि, भूखा हूँ भोजन दे दीजिए। वस्त्रहीनो अस्मि वस्त्रम देहि, पिपासितो अस्मि जलम देहि। मैं तो मांगता हूँ, तुम मेरी आवाज़ समझते नहीं हो। तो जो कोई मांगता है, पीड़ित आदमी, तो भगवान की आवाज़ समझकर हमें मदद करनी चाहिए, भगवान ही की सेवा समझकर करना चाहिए। ये रहस्य समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।